नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में दिल्ली से श्रीमती जसविंदर कौर जी हैं, जो हमारे साथ चर्चा करेंगे योग कर्मसु कौशलम। हम सब तालियां बजा करके जसविंदर कौर जी का स्वागत करते हैं। जसविंदर कौर जी बहुत सीनियर मास्टर है और बरसों से ध्यान के प्रचार प्रसार के अंदर अपनी ऊर्जा खर्च कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी मुंबई में समय देने के लिए। आपके प्रति आभार। अब आप शुरू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी पीएमसी मुंबई टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप याद करते हैं और मौका देते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अपने सत्र की शुरुआत ध्यान से करते हैं। हम आंखें बंद करेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, उतार कर आती जाती सांसों के साथ एक हो जाएंगे। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर एक सांस जो हम छोड़ रहे हैं, अपनी स्वाभाविक के साथ हम एक हो जाएंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सांसों की धारा और मन की धारा एक हो जाए।
लास्ट 10 मिनट सांसों के साथ रहें। लास्ट 5 मिनट सांसों के साथ रहें।
लास्ट 1 मिनट। सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आखिरी 1 मिनट। लास्ट 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए, और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाए। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन। एक बार हम ध्यान के लिए जोरदार से तालियां बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। कोई भी हैंड रेस करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। ये है, सबको अनम्यूट करने का सेशन दे दिया है, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका ध्यान तो हमेशा ही सुपर पर रहता है, बहुत गहराई में चले जाते हैं हम लोग। देखिए अभी अभी ध्यान, लोग ध्यान में ही बैठे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये साइलेंट ध्यान करवाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, विदाउट म्यूजिक, बहुत अच्छा लगता है। यस सर, यस सर। थैंक अच्छा यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नमस्ते। सर हाँ जी। नमस्ते। अच्छा ध्यान हुआ यस सर। और फ्लूट म्यूजिक तो अच्छा था। जब हम बिना गाइडेंस के ध्यान हमारा अच्छा होने लग जाए ना, तो समझो हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ नमस्कार मैम। दो नमस्कार शब्द जी। मैं कहना चाहूँगा। मैं जब ध्यान में बैठा आज, तो कुछ समय के बाद मैं थोड़ा इसके ऊपर कनेक्ट हो पाया। मैं एक गोलाकार सा एक मेरे सामने, हाँ जी। और उसके अंदर मुझे एक साइड में पत्री जी नजर आ रहे हैं, एक साइड के अंदर गॉड नजर आ रहा है। हम्म। लेकिन दोनों दोनों तस्वीरें अधूरी थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। हम्म। उस गोलाई के अंदर ही आधे में पत्री जी थे और आधे के अंदर ही गणेश जी थे, हम्म। लेकिन किसी का चेहरा क्लियर नहीं हुआ। ये सब क्यों हुआ? देखो, जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ती है, चीजें क्लियर होने लग जाती हैं, और जो चीज हमें ध्यान में नजर आई है उसे ध्यान से बाहर आके हम समझ ही नहीं सकते हैं। अब बस एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो।
थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू जी। वेरी मच। ये सब कर रही एक्टिवेशन और ये सब चीजें हमारे अंदर होती रहती है और धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों की एक्सपीरियंस सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति तो आज आया है ध्यान में और इसे आज ही थर्ड एक्सपीरियंस होने लग गए हैं और हम तो 10 साल से कर रहे हैं, हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। लेकिन ये हम अभी की बात देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि पिछले जन्मों में उस व्यक्ति ने कितनी साधना की होगी जो पहली बार में ही उसको ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो इसलिए सर कहते हैं जो भी एक्सपीरियंस होता है उसे एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये जो आनापानसति ध्यान है, जो हम अपनी सांसों के साथ ध्यान करते हैं, ये ऐसी विधि है जो आप बिना किसी के मार्गदर्शन के, बिना किसी की गाइडेंस के खुद से कर सकते हो। और आप जितना ऊर्जा को ग्रहण करोगे, जितनी आपके अंदर में शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, आपको उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। एकदम से सब कुछ खुल जाएगा तो हमसे सहन ही नहीं होगा, हमारा शरीर उस ऊर्जा को इतना ले ही नहीं पाएगा। इसीलिए थोड़ा 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 हमें अनुभव होता है, दिखाई देता है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए किसी भी एक्सपीरियंस का विश्लेषण करने की या क्यों ऐसा हुआ, ऐसा आगे क्यों नहीं हुआ, उसमें जाना नहीं है। बस जितना हो रहा है बस उसे एंजॉय कीजिए, उस एनर्जी को। थैंक यू जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, समझ में आया मेरे। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी अनीता जी। नमस्कार जैसी मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ मैडम। वो जब भी ध्यान कराते हैं तो ऊर्जा आ जाती है हम लोग के सब में, इसमें बहुत ही आनंद आता है। म्यूजिक भी बहुत सुंदर था। यस सर। बहुत ही ऊर्जा मिली। थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, बहुत सोना ध्यान होया मैडम, मैंने किया आज। थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी। मैं जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं जब ध्यान करती हूँ अपने सांसों पे ना, तो वो नॉर्मल ब्रेथ से एकदम बहुत डीप ब्रीदिंग होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। सो और फिर उसके कारण फिर नोज के जो नोस्ट्रिल है वहां पे फिर वो ड्राइनेस फील होती है मुझे। तो इज इट नॉर्मल? क्या ये नॉर्मल है? मतलब देखो, जैसे जैसे हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो अपने आप ही सांसें जो होती हैं वो धीमी हो जाती हैं, अपने आप ही वो धीमी होने शुरू हो जाती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम इतना चिंतित रहते हैं, इतना हमारा मन विचलित रहता है, इतना हम उलझे रहते हैं सारा दिन में, तो हमारी सांसें भी तेज चलती हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, सांसों को जागरूकता के साथ महसूस करना शुरू करते हैं, विचार कम होते हैं, तो सांसों की गति भी धीमी होनी शुरू हो जाती है। ये हमारी सांसें और हमारे मन के विचारों का जोड़ है। जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना उलझन में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, उतनी सांसें तीव्र गति से चलेंगी। जितना शांत रहेंगे, विचार कम होंगे, उतनी सांसें धीमी चलेंगी। तो इसलिए ये ध्यान का अनुभव है। और कई बार आप देखोगे ध्यान में कि सांसें महसूस ही नहीं होती हैं। ट्रू, या है ना। जब वो विचारों से संबंध है, जितने विचार कम होते जाएंगे सांसों की गति बदलती जाएगी। और अगर विचार थम गए, रुक गए थोड़ी देर के लिए, तो आपको ऐसा भी महसूस होगा ध्यान में कि सांस पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही, सांसें भी महसूस। तो ये सब ध्यान के अनुभव हैं, आप अनुभव लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि मैं जब आंख खोल के मैं ब्रेथ को ऑब्जर्व करती हूँ तो नॉर्मल ब्रेथ चलता रहता है, बट जब आंख बंद करके मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपने ब्रेथ को, तो वो बहुत डीप होना शुरू हो जाता है। वो जो ब्रीथिंग होती है गहरी होती है काफी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। कोई शेयर करना चाहता है? हाँ जी, म्यूट किया है किसी ने, आप नाम पता नहीं चल रहा मुझे।
आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कुछ? आज राजभर क्या लिखा है? 111 शायद गलती से हो गया, बात नहीं कर रहे। हाँ मैम, मैं करना चाहती हूँ शेयर। हाँ जी। हाँ नमस्कार जसी मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान था। मैं तो अभी भी उसी में बैठी थी, इससे चुप बैठी थी, पता नहीं कौन से प्लेनेट पे पहुंच गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बस रोशनी रोशनी थी और वहां बैठ के एकदम गहराई में ध्यान हो रहा था, बहुत गहरा ध्यान था। आप ही की ऊर्जा थी शायद। आपकी खुद की ऊर्जा है वो। तो इतना गहरा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी ज्योति जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। बात कीजिए मैम। आप आज तो ध्यान अच्छा था, बढ़िया। पहले मैंने आपका सेक्शन सुना था, उसमें आपने बोला था वो मतलब जो सपने आती है रात को, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सुना नहीं, वो बहुत आती हैं, कभी ऐसे कोई याद होते हैं, कोई नहीं होता है, कुछ ऐसे दिखते हैं। तो वो आपने कैसे बताया था, वो थोड़ा मुझे वो तो मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे बताया था, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से सेशन में मैंने क्या बोला, वो तो मुझे भी याद नहीं है। हाँ, इससे पहले एक सेक्शन उससे पहले वाले में था। तो मुंबई में ही हुआ था? नहीं, मैं स्पेन में हूँ। नहीं नहीं, सेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली का ही था। नहीं, जैसे आज मुंबई का सेशन है, दिन नहीं, में रायपुर का था है? अच्छा, उस दिन शायद दिल्ली का ही था, मुझे ये थोड़ा ध्यान है। दिल्ली में तो उसमें मैंने आप, अभी कोई सेशन लिया ही नहीं। अच्छा, एक तो आपका इंटरव्यू आया था, उससे पहले वाला जो था ना, वो वाला इंटरव्यू के बाद फिर वाला नहीं, उससे पहले मुंबई वाला। का ही होगा, क्योंकि अभी मैंने और कहीं सेशन लिए नहीं है। या मुंबई का होगा या नहीं, मुंबई का ही होगा मुझे जहां तक लग रहा है। नरसे अच्छा, नारायण, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, अब मुझे तो खुद यूट्यूब, भी याद नहीं। हाँ यूट्यूब यूट्यूब पे पे मैं आपको। शायद, हाँ ढूंढा था, पर थोड़ा मिला नहीं, फिर देखती हूँ, कोशिश करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, तो अभी मुझे थैंक भी यू। याद नहीं क्या कब बोल दिया। एड्रेस। हाँ जी। ठीक है, मैं देखूंगी यूट्यूब पे, फिर हाँ, वो ढूंढूंगी। मुंबई का ही सेशन होगा, क्योंकि अभी और कहीं मैंने एक कोलकाता में लिया है और मुंबई में ही लिए हैं 2-3 सेशन। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू मैम। हाँ जी कामेश्वर जी। हाँ। हाँ जी रचना जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। एक मिनट सबको म्यूट कर देती हूँ मैं। हाँ, आवाजें आ रही है बीच में। हाँ, एक्चुअली ये जो अनम्यूट करिए आप। हाँ, एक बार आंख बंद कर लेती हूँ, फिर मुझे कुछ नहीं सुनाई देता है, कोई मतलब म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं। उसके बाद देन आई गेट इनटू मतलब ब्रीदिंग में जो मेरा कंसंट्रेशन आना शुरू होता है, देन उसके बाद बहुत मुश्किल से मैं आप मुझे एक सबकॉन्शियस माइंड में सुनाई दे रहा होता है कि लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स से कि मेरी आंखें नहीं खोल पाती हूँ मैं। फिर उसके बाद लोगों का एक्सपीरियंस सुनते सुनते मैं अपने आप को गैदर करती हूँ कि मुझे अब आंखें खोलनी है। बहुत टाइट होता है आंख उस समय, लिप्स भी एकदम टाइट होता है। मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मुझे गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अपने साथ बैठ पा रही हूँ मैं। यस,
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। अगर आंखें नहीं खुल रही है, आप ध्यान में है तो ध्यान में ही बैठे रहिए, जितनी देर बैठ सकते हैं। देखो ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है और इसमें हमें किसी की गाइडेंस चाहिए नहीं होती। पहले तो ध्यान लगता नहीं, और अगर लग गया और आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो आप उसी स्थिति में जितनी देर बैठना चाहते हैं बैठे रहिए। देखो सुनाई जो देना है आपको वो सुनाई दे जाएगा, और अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा इसका मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं। ओके। तो जबरदस्ती ध्यान से बाहर आके नहीं मुझे सुनना ही है, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी आप अगर ध्यान की स्थिति में है तो वो भी जो भी मैसेज होगा आपकी आत्मा तक वो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि आत्मा को शब्दों की नहीं ऊर्जा की जरूरत होती है। शब्द तो हमारे बोलचाल की संसार ही उसमें है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई भाषा नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है। तो आपको वो जो संदेश होगा, मैसेज होगा, ऊर्जा होगी, वो वैसे भी आप तक पहुंच ही जाएगी। जब भी कभी ऐसा हो तो ध्यान में बैठे रहिए। ओके, बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है बात करने का, आंख खोलने का मन नहीं करता, जबकि बातें चल रही होती है। इट्स ओके, आप बैठे रहिए आंख बंद करके। ये तो आपका अपना समय है, आपका अपना टाइम है, आपका अपना निर्णय है। आप अपने साथ अगर आनंदित हैं तो आनंद में रहिए, उसी के लिए तो हम इकट्ठे होते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल है? ठीक है बहुत जी। अच्छा। या थैंक यू मैडम। तो आज हम टॉपिक पर चलते हैं। जी। बहुत बार आपने ये लाइन सुनी है, योगा कर्म सु कौशलम। योग करने से हमारे हर कार्य में कुशलता आ जाती है, अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ समझे तो। लेकिन इसमें बहुत गहराई है, और मुझे भी ये सब चीजें सर से सुन सुनकर और सर के वीडियोस और सर के मुंह से सुन के बहुत सारे, तो धीरे धीरे ये चीजें समझ में आई। नहीं तो मुझे लगता था मुझे तो भगवत गीता कभी समझ आएगी नहीं, संस्कृत में लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, मैंने अपने 11th 12th में पढ़ी है, बट ऐसा नहीं पढ़ा कि ग्रंथ पढ़ सके। हाँ, जो अपने बुक्स वगैरह होते थे वो हम थोड़ा बहुत जो सिखाया जाता था वो पढ़ लेते थे। ऐसा पता है कैसे पढ़ना है, लेकिन कभी मैं पढ़ूंगी ऐसा नहीं पता था। तो अभी कुछ समय से, जब से पत्री सर के जो ध्यान महाचक्र के मैसेजेस हैं, जब उनके वीडियो शूट होने शुरू हुए, तब मुझे बहुत सारे जो श्लोक पत्री सर बताते हैं, बोलते हैं अपने सेशंस में, तो वो मैंने उनको पढ़ा, समझा, बोला, और धीरे धीरे मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, और इसमें बहुत गहराई है। हम बहुत ही ऊपर के स्तर पर चीजों को समझते हैं, जीते हैं। तो तब से इसमें मैं जब ध्यान महाचक्र में गई थी और वहां जब सर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो वहां मेरे मन में ये आया कि मुझे इस जो लाइन है योगा कर्म सु कौशलम, इस पर सेशन लेना है कि कैसे सर हमें सिखाते हैं कि हमारे हर कार्य में कुशलता कैसी होनी चाहिए। तो उसी पे पूरा बेस्ड है ये। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ मैंने पत्री सर के सानिध्य में सीखा है, और ये उन्हीं का विजडम है। मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से पहुंचाने का एक माध्यम बनी हूँ, लेकिन ये विजडम पूरा सर का ही है। भगवत गीता का एक श्लोक है, बुद्धि युक्तो जता ही बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद्योगाय युजस्व युगः योगा तस्माद्योगाय युजस्व योगा कर्म सु कौशलम। हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा फर्क हो, क्योंकि इतना मैं फेमिलियर नहीं हूँ संस्कृत से, बट फिर भी जो व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि से युक्त शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से परे हो जाता है, वही मुक्त होता है, और उसके हर कार्य में कुशलता आ जाती है, उसके अंदर कार्य करने की कुशलता आ जाती है। ये लेकिन अधिकतर हम जिस शब्द का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो आखिर के जो 3 शब्द है योगा कर्म सु कौशलम, यही ज्यादा सुनते हैं और इसी का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि योगा का अर्थ क्या है। योग का अर्थ कुछ आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है कि हम जाकर योगा कर लें, कुछ आसन कर लें, सांसें ऊपर नीचे धीरे तेज कर लें और रोक लें तो वो योगा है। वो योगा नहीं है। अगर हम शब्दों के अर्थ को ही समझे तो शब्दों में ही उनका अर्थ छुपा होता है। योगा, योग का अगर आप अर्थ देखो तो योग का अर्थ है मिलन। वियोग इसका विलोम शब्द है वियोग, वियोग का अर्थ है बिछड़ना।
मिलना और बिछड़ना, योग और वियोग, दो शब्द आते हैं। अब यहाँ हम जो योग की बात कर रहे हैं, तो योग का अर्थ है मिलना। किससे मिलना? स्वयं से मिलना, अपनी आत्मा से मिलना, अपने आप से मिलना। तो अपने आप से हम कैसे मिलेंगे? अपने आप से हम तब मिलेंगे जब हम सांसों के माध्यम से स्वयं के भीतर जाएंगे, तब हम अपने आप से मिलेंगे, क्योंकि सांसें ही शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली कड़ी है। जैसे ही हम स्वयं के भीतर जाएंगे, अपने आप से हम मिलेंगे, तो वो योग है। और जितना हम अपने आप से दूर रहते हैं, उतना हम दुखी रहते हैं। और हर एक की यही कहानी है, ध्यान में आने से पहले हर व्यक्ति दुखी ही है, और जैसे ध्यान में आता है, स्वयं के साथ एक हो जाता है, सांसों के माध्यम से योग हो जाता है, खुद से मिलन हो जाता है, तो जीवन में खुशियां आने का द्वार खुल जाता है। तो योग का अर्थ है यूनियन, एकता, मिलन स्वयं से। और जैसे ही व्यक्ति स्वयं से मिलता है, तो अगला जो कदम है वो ये होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाता है। स्वयं से मिलना आत्मज्ञान है। और सृष्टि, जो कण कण, सृष्टि के कण कण से मिलना, यानी सब में स्वयं को देखना और स्वयं में सबको देखना, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। तो ये ब्रह्मांड से जो एकत्व है हमारा, ये ब्रह्म ज्ञान है। कि हमें अब ब्रह्म ज्ञान हो गया कि सृष्टि के कण कण में वही ब्रह्म समाया हुआ है जो हमारे भीतर है। और इस स्थिति में हम सबके साथ एक हो जाते हैं। और जब हम सबके साथ एक हो गए, ब्रह्मांड के साथ एक हो गए, जिसे अगर कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अंड में ब्रह्मांड समाया। जो इस ब्रह्मांड में है वो सब मनुष्य के शरीर में है। जैसे ही हम स्वयं के साथ एक होते हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। तो ये जो योग है, ये हमारा ब्रह्मांड के साथ एकत्व है। और जब हम ब्रह्मांड के, सृष्टि के कण कण के साथ एक हो जाते हैं, तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। और ये साधना करते करते धीरे धीरे आत्मा की यात्रा में ये अवस्थाएं आती हैं। अब योगा कर्म सुकौशलम। अब योग का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठे रहे और सांसों के साथ एक होकर रहे तो योग हो गया। यहाँ पर योग का बहुत विस्तृत अर्थ है। और जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में कई तरह का योग के विभाग बताए हैं। विषाद योग बताया है, नाद योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। तो यहाँ जो हम योग की बात कर रहे हैं, मिलन की बात कर रहे हैं, जब आप, योग का अर्थ है जब आप आंखें बंद किया, स्वयं के भीतर गए, स्वयं के साथ एक हो गए, स्वयं से आपका मिलन हो गया। लेकिन जब आप आंखें खोलकर संसार में, दुनिया में अपने काम कर रहे हैं, तो आपको अपने काम में 100% अपनी ऊर्जा डालनी है। ये नहीं है कि काम कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, और आधा अधूरा यहाँ पर है, आधा अधूरा यहाँ पर है, तो कुशलता कभी नहीं आएगी। कुशलता तभी आएगी कि आंखें खोलकर हम जिस काम को कर रहे हैं, उसमें अपना तन मन की पूरी ऊर्जा लगाएं और अपना 100% दें। तो कर्म योग है ये हमारा। जब हम कर्म करते हुए उस योग से, उस कर्म के साथ एक हो जाते हैं, तो ये कर्म योग है। आंखें बंद करके जब स्वयं के साथ एक होते हैं, वो ध्यान योग है। आंखें खोलकर जब हम कर्म करते हैं और कर्म जो कर रहे हैं उसके साथ 100% एक हो जाते हैं, तो ये हमारा कर्म योग है। और जितने भी आप वैज्ञानिक खोज देख रहे हो अपने आसपास, जिसने भी वो खोज की है, उसने अपना तन मन धन उसमें लगाया है, अपना 100% जीवन दिया है, तब हम कोई खोज देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का लॉ ढूंढा, तो वो पहले नहीं काम कर रहा था, न्यूटन ने ढूंढा लॉ, तो तब लॉ ने काम करना शुरू किया। सृष्टि को चलाने वाले जो नियम है, जब से सृष्टि बनी है तब से वो नियम लागू है। लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति खोज करता है, तो उससे वो चीजें समझ में आने लगती हैं। तो कर्म मतलब एक्शन, कर्म जो हम कार्य कर रहे हैं। कौशलम मतलब कुशलता के साथ, संपूर्णता के साथ, मतलब जो भी कर्म हम करें, इच्छापूर्ण, कुशलता के साथ, पूरे दिल के साथ,
सृजनात्मकता के साथ, पूरी कलाकारी के साथ, संपूर्णता के साथ करें। और इसका उदाहरण हमें बार बार पत्री सर देते हैं कि जब पत्री सर किसी के भी पास जाते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, तो लोगों को वो खाना बनाना सिखाते हैं। सब्जियां कैसे काटना है स्किलफुली, आर्टिस्टिकली, पूरे हृदय से, पूरी ऊर्जा उसमें डालकर वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें कर्म करना है, कैसे खाना पकाना है, कैसे उसे सर्व करना है। और तो और दूसरों का एक्सपीरियंस कितने ध्यान से सुनना है। जब दूसरों को ध्यान सिखाना है तो कितने बढ़िया तरीके से पूरे तन मन से उसमें डूबकर उनको ध्यान सिखाना है। तो हमें हमेशा ये चेक करते रहना है। जैसे हमें पत्री सर से अभी हमें कहें कि गीता के श्लोक समझ में आ रहे हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि मुझे समझ में आया, लेकिन पत्री सर ने जो बताया और उनको देख देख के जो समझ में आया, तब उसका अर्थ समझ में आया कि ये कुशलता, योग में कुशलता का क्या संबंध है। जितना हम हर काम में 100% देंगे, उतनी हमारी कुशलता बढ़ती जाएगी। हर काम में हमारी कुशलता दिखाई देगी और ये कुशलता हमारा एनर्जी सिग्नेचर है कि हम कितनी ऊर्जा उस काम में डाल रहे हैं, उतना ही उसका हमें फल मिलता है। अगर हम ऊर्जा ही किसी काम में 20% या 30% या 40% डाल रहे हैं, तो हमें उसका उतनी ही हमारी कुशलता दिखाई देगी। लेकिन अगर हम 100% अपनी ऊर्जा डालकर उसमें काम कर रहे हैं, तो वो कुशलता सही मायने में दिखाई देगी। और हम सर को देखते हैं कि वो जो भी काम करते हैं, पूरी तन्मयता से, पूरा उसमें डूबकर वो काम करते हैं, और इसीलिए उनके हर काम में वो कुशलता दिखाई देती है। और जब हम 100% देकर किसी काम को करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा समय ज्यादा लगता है, बल्कि समय कम लगता है। हम 10 काम एक साथ करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम एक ही काम को हाथ में लेकर कुशलता से करेंगे, तो हम उस काम को जल्दी कर पाएंगे और वो काम बहुत अच्छे से होगा। जैसे हम अगर बच्चों को कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, वो ध्यान क्या है कि जहां मन है, शरीर भी वही है। शरीर अगर कुछ काम कर रहा है, मन वहां पर नहीं है, तो वो ध्यान नहीं है, मतलब वो योग नहीं है। शरीर अलग काम कर रहा है, मन की ऊर्जा अलग काम कर रही है, तो वियोग है, ये योग नहीं है। और जब तक शरीर और मन की ऊर्जा मिलकर काम नहीं करेगी, तब तक हमारे किसी कार्य में कुशलता नहीं आएगी। तो कार्य में कुशलता अगर हमें चाहिए, तो हमें हर काम में अपना 100% देना है। अब जैसे मान लो एक गृहिणी रसोई में काम करती है, रसोई घर में काम करती है, तो इसका अर्थ ये है कुशलता, योग से कुशलता कैसे आती है, इसका अर्थ ये है कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके 100% 1 घंटा आपने ध्यान किया, तो बाकी के जो 23 घंटे हैं, उस पर आपके ध्यान के जो प्रभाव है वो दिखाई देना चाहिए। बाकी काम में आप अपना आधा अधूरा दे रहे हैं, आप बेमन से काम कर रहे हैं, खाना बनाने का आपका मन नहीं है, या मेड नहीं आई और आप कह रहे हैं कि आज क्या हो जाएगा, आज मेरे से काम नहीं होगा, आज सारा काम मुझे करना पड़ेगा। तो हम काम करने के बिना ऐसी बातें कर करके थक जाते हैं। लेकिन अगर हम हर काम में अपना 100% देंगे और बड़े दिल से, कुशलता से, इच्छा पूर्वक वो काम करेंगे, तो वो काम हमें कभी भी थकान नहीं देगा। तो जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं और आप उसमें अपना 100% देकर पूरे मन से उस काम को कर रहे हैं, वो भी आपका ध्यान हो जाता है। इसीलिए हर काम को ध्यान से करने के लिए कहा जाता है कि आपकी ऊर्जा यहाँ वहां बिखरी ना हो, आपकी ऊर्जा एकत्रित रहे, आपका मन खंडित ना हो, अखंडित हो। जहां पर शरीर है, वहीं पर मन रहकर काम करे। और इस क्रिया को जापान में जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वहां पर एक टी सेरेमनी होती है, इसमें मास्टर जो है वो ये देखता है कि जो भी चाय पिलाने वाला है, जिसकी वो जिम्मेदारी होती है उस दिन की, वो सबको चाय बनाकर पिलाएगा, तो मास्टर, उसकी ये परीक्षा होती है। मास्टर ये टी सेरेमनी में ये देखता है कि ये व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, कैसे ये सबको चाय सर्व कर रहा है, कितनी जागरूकता है इसके अंदर, और जो पीने वाला है वो कितनी जागरूकता से पी रहा है। तो वहां ये सिखाया जाता है कि एक कप चाय पीने को भी आप ध्यान बना सकते हो।
कि उसका जो पीने वाला है वो किस तरह उसको हाथ में लेता है, कैसे उसकी खुशबू का, उसके रंग का, उसके स्वाद का आनंद लेता है उसमें डूबकर, और कैसे वो देने वाला कैसे सर्व करता है। तो ये उनका परीक्षा होती है एक, कि कैसे पिलाया जा रहा है, कैसे पिया जा रहा है। तो उसमें जो पास होता है तो मास्टर उसे बताता है कि उसकी अवेयरनेस बड़ी है। लेकिन जिसके हाथ कांप रहे हैं, जिससे चाय गिर गई है, जिसका ध्यान नहीं है, तो वो उस परीक्षा में फेल हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी वहां पर सेरेमनी होती है जहां मास्टर टेस्ट लेता है कि कैसे चाय बनाई जाती है, कैसे बना के सर्व की जाती है और कैसे पी जाती है। तो हम अपने इससे ये समझ में आता है, हम अपने दिन के हर एक कृत्य को ध्यान बना सकते हैं, और जब हर एक कृत्य को हम ध्यान बनाएंगे तो कुशलता अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी। हम चाय पीते हैं, हम टीवी लगाकर चाय पीते हैं, हम फोन पे बात करते हुए चाय पीते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हम बटे हुए हैं बहुत सारे हिस्सों में। और जब हम बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए हैं तो इसका मतलब है हमारी ऊर्जा बटी हुई है, और जब हमारी ऊर्जा बटी हुई है तो कुशलता कहाँ से आएगी। तो जब भी हम कोई काम करते हैं अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या मैंने ये जो काम किया है इसमें मैंने अपना 100% दिया है कि नहीं। और अगर हमने 100% नहीं दिया तो हमारे अंदर अभी वो योग से जो कुशलता आनी चाहिए वो अभी नहीं आई है। तो हमें अपने हर काम में अगर कुशलता लेकर आना है तो जितना हम आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं उतना हमें आंखें खोलकर हर कार्य में भी, कर्म योग में भी ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं कि खाली आंखें बंद करके हम ध्यान कर रहे हैं और बाकी कामों में हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा वो ध्यान हमारे पूरे दिन में नजर आना चाहिए। और जब आप इस तरह से कार्य करते हैं तो आप प्रकृति का एक हिस्सा बन जाते हैं। तब प्रकृति आपके माध्यम से कार्य करने लग जाती है, प्रकृति आपकी सहयोगी हो जाती है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसकी ओर ही ध्यान दें, हम प्रकृति की ओर कितना ध्यान देते हैं। हमारे आसपास जो पशु जगत है, जो वनस्पति जगत है, हम उनकी ओर कितना ध्यान देते हैं, उनके प्रति हम हमारा क्या कर्तव्य है, उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी हमारे योग का हिस्सा हो जाता है। अगर आप प्रकृति का ध्यान रखते हैं, आप प्रकृति की सेवा करते हैं, सेवा करने का मतलब अगर हम प्रकृति में जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे गए, कहीं गार्डन में गए, कहीं हम फाउंटेन के पास गए, कहीं ऐसी जगह घूमने गए जहाँ पे प्रकृति है, जंगल में गए, और वहां जाकर अगर हम गंदगी करते हैं, खाया पिया यहाँ वहां फेंक दिया, तो हम प्रकृति का ध्यान नहीं रख रहे। और जो हम प्रकृति को दे रहे हैं प्रकृति निष्पेक्ष रूप से हमें वो वापस करेगी। इसका अर्थ ये है कि अगर हम घूमने गए हैं और हमारी जागरूकता नहीं है, हम यहाँ वहां कचरा करके आ रहे हैं, तो हमें अभी कुशलता नहीं आई है। हमारे हर काम में कुशलता होनी चाहिए, बैठ रहे हैं उसमें कुशलता होनी चाहिए, खड़े हो रहे हैं उसमें कुशलता होनी चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हर काम में कुशलता होनी चाहिए। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने एक भिक्षु को यही कहा था कि जब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, और जब आप चल रहे हो तो चलो, ईट व्हेन यू ईट, वॉक व्हेन यू वॉक। तो उसने कहा मैं यही करता हूँ। तो लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, जब तुम खाना खाते हो तुम्हारा शरीर खाना खा रहा है लेकिन मन तो कहीं और चल रहा है, मन वहां नहीं है। जब तुम चल रहे हो तुम्हारा शरीर चल रहा है, तुम्हारा मन वहां नहीं है। तो इसलिए हमें हर काम में अपने मन को जोड़कर रखना है, वही योग है। और जितना हर काम में हम मन को लगाएंगे उतनी कार्य कुशलता बढ़ती रहेगी। तो जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हम प्रकृति का एक हिस्सा बन जाएंगे और प्रकृति हमारे माध्यम से बांटना शुरू करेगी। जैसे आजकल हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज फ्रेंचाइजी दे देती हैं, लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और उस ब्रांड की चीजें बेचना शुरू करते हैं शोरूम खोल के। तो इसी तरह जब आप प्रकृति का हिस्सा बन जाते हो, आप इतने कुशल हो जाते हो कि प्रकृति फिर आपके माध्यम से बांटना शुरू करती है। तो हमें हर दिन अपनी कुशलता को बढ़ाते ही जाना है। जैसे जैसे हम अपनी कुशलता को बढ़ाएंगे अपने आप प्रकृति हमारे माध्यम से कार्य करने लगेगी। आत्मा कुछ जन्मों में बहुत ही नीचे के चक्रों में रहती है, मतलब कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर ज्यादा जीवन जीती है।
लेकिन कुछ जन्म जीने के बाद धीरे धीरे आत्मा को सेवा का भाव जागता है कि मैं भी कुछ अलग से करूं। जब वो धीरे धीरे शांत होती है, आगे अपने आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ती है, और तब आध्यात्मिकता को जब जानना शुरू करती है, तब वो सेवा में आ जाती है। और जब सेवा करना शुरू करती है तो वो प्रकृति का एक हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। और जब हम सेवा की तरंगों में रहते हैं तो हम सबसे हाईएस्ट अपनी गॉडहुड में रहते हैं, अपनी गॉड वाइब्रेशन में हम रहते हैं। जब हम सेवा में रहते हैं, जब हम जुनून के साथ डूबकर कोई कार्य करते हैं, तो हम उस समय अपने परमात्मा स्वरूप के साथ, अपने दिव्य स्वरूप के साथ रहते हैं। जैसे अभी मैंने न्यूटन का बात किया, तो जब वो एक बार इतना अपनी खोज में डूब गए थे, देखा जब उन्होंने सेब गिरा नीचे तो कैसे नीचे गिरा, इसमें क्या नियम काम कर रहा है, तो इतना डूब गए थे, अपने विचारों में इतना खो गए थे कि उनकी पत्नी आकर खाना रख के चली गई, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, वो अपने ही विचारों में खोए हुए थे। उनका एक मित्र आया, उसने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, और वो उसे भूख लगी थी, वो उनका खाना खा के चला गया। पूरा दिन काम करने के बाद जब उन्होंने खाने की और देखा प्लेट की और, तो खाना नहीं, उसमें खाली थी प्लेट, तो उन्हें लगा शायद उन्होंने खाना खा लिया है, लेकिन बाद में उनके मित्र ने उन्हें बताया कि खाना आपने नहीं, मैंने खाया है। आप इतना डूबे हुए थे उस काम में कि आपको पता ही नहीं चला मैं कब आया, कब मैं खाना खा के चला गया, आपको इस बात का पता भी नहीं चला। जब हम डूबकर किसी काम में इतनी तन्मयता से डूब जाते हैं तो उसका हमें परिणाम अवश्य मिलता है। और ये जो टॉपिक मेरे मन में आया, योगा कर्म सुख कौशलम, इसमें मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये हमारा सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम है कि हम हर काम में कितनी निपुणता के साथ काम करते हैं, और हम इस तरह काम करें कि हमें खुद से खुशी हो कि वाह मैंने कितना बढ़िया काम किया। लेकिन अपना ही काम देखकर अगर हमें लगे कि ये मैंने ठीक नहीं किया, तो वो कुशलता नहीं है, अकुशलता है। तो ये टॉपिक कैसे मेरे मन में आया कि मैं अभी पत्री सर के पास ध्यान महाचक्र में जब हैदराबाद गई थी, और मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद मैं जब बाहर निकली तो पत्री सर अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप गाड़ी में बैठ जाओ। तो मैं पत्री सर के साथ गाड़ी में बैठ गई, और पत्री सर अन्नदान में लेकर चले गए। और अन्नदान में जैसे सर का एक रूटीन है कि सर जाते ही वहां पर सर्व करना शुरू करते हैं, सब लोग जानते हैं। तो सर ने सर्व करना शुरू किया, तो मेरे मन में इस बार पहली बार आया कि मैं भी सर्विस करती हूँ। तो मैं भी वहां जहाँ सर खड़े होकर बांट रहे थे, मैंने भी वहां खड़े होकर बांटना शुरू किया। अब जब मैं चटनी कहना चाहिए, वो सर्व कर रही थी, डाल रही थी, जो भी नाश्ता करने के लिए आ रहे थे लोग, मैं उनकी प्लेट में डाल रही थी, और मेरे दो छोड़कर दो लोग और थे बीच में, और आगे सर खड़े थे, मतलब मेरे और सर के बीच में दो लोग और सर्व कर रहे थे। तो सर भी वहां पर सर्व कर रहे थे, मुझे नहीं पता, सर ने मुझे देखा होगा। तो 15 मिनट बाद मैंने देखा कि सर उस काउंटर से हटकर मेरे सामने वाले काउंटर पर आकर खड़े हो गए। अब मैं भी चटनी सर्व कर रही हूँ, सर भी चटनी सर्व कर रहे हैं, और हम आमने सामने खड़े हैं। तो पत्री सर ने मुझे आवाज लगाई कि जस्सी मैडम, आप जिस स्पून से चटनी डाल रहे हो वो स्पून सही नहीं है, आप इस स्पून को बदलो, बड़ा स्पून मंगाओ। तो मैंने जो पास में मैडम थी उन्हें कहा कि बड़ा स्पून लेकर आओ, और वो बड़ा स्पून जब तक आया तब तक मैं डाल रही थी। तो फिर सर ने मुझे कहा कि इससे मत डालो, आप बड़ी कच्ची से, बड़े चम्मच से डालो और उससे मंगाओ। तो फिर तब तक वो बड़ा आ गया और मैंने उससे डालना शुरू किया, और थोड़ी देर मैंने सर्व किया, और अचानक मैंने देखा कि जहां सर सर्व कर रहे थे, जिस काउंटर पर, जहां पर वो एक बर्तन पड़ा था जिसमें से सर डाल रहे थे, वहां नीचे बिल्कुल साफ था, कोई एक बूंद भी गिरी नहीं हुई थी वहां पर चटनी की। लेकिन जहां मैं खड़े होके सर्व कर रही थी, मैंने देखा तो मेरे आसपास वो जो बकेट था उसके आसपास बहुत सारी चटनी गिरी हुई थी। तो मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि शायद इसीलिए सर ने सामने आकर मुझे करके दिखाया है कि कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर सर मेरे पास में खड़े थे और सर ने वहां से देखा, तो सर मुझे वहां से भी कह सकते थे कि जैसे मैडम आप ठीक से नहीं बांट रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन सर ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ,
सर ने मुझे करके दिखाया कि कितना कुशलता पूर्वक कार्य को किया जा सकता है। इतनी हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि मैं सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताया कि सही कैसे किया जा सकता है, वो करके दिखाया। और उसी समय मेरे अंदर ये बात आई कि ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम हर कार्य में इतने कुशल हैं जो सर हमें सिखा रहे हैं? तो तब से मेरे मन में ये टॉपिक आया कि मुझे इस पर बात करनी है सेशन में, कि जो जैसे हम सर को देख रहे हैं, जैसे वो हमें सिखा रहे हैं, इतने प्यार से करके दिखा रहे हैं, तो हमारे भी हर कार्य में उतनी ही कुशलता होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि हम 2 घंटे 3 घंटे ध्यान कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमें ऊर्जा मिल रही है। उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ, कब, कैसे करना है और उस ऊर्जा से अपनी कुशलता को कैसे बढ़ाना है, हमें वो भी सीखना है। ध्यान मतलब आंखें बंद करके जब अंदर जाए तब अपने आप में डूब जाए, और जब आंखें बंद खोल कर बाहर काम करें तो अपने कार्य के साथ एक हो जाए, और तब हमारे हर कार्य में कुशलता आएगी। और ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आत्मयोगी भव में है, और वीडियो भी उसके हर सैटरडे संडे आ रहे हैं। कल भी आया था, आज भी आया था। तो आप देखते रहिए और बद्री सर को सुनते रहिए, और आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। सो मैंने जो सीखा मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मैडम ये चटनी वाला जो आपने एग्जांपल दिया ना, इट्स लाइक एन आई ओपनर, एंड दिस इज व्हाई पत्री जी इज वेयर ही इज। यस, कि आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करना, आपकी गलती को भी नहीं बताना है, एट द सेम टाइम आपकी गलती का एहसास भी उन्होंने इतना टेक्निकली किया कि आपको बुरा भी नहीं लगा और आपने कुछ नया सीख भी लिया। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन डे टू डे लाइफ फॉर मेनी थिंग्स। इट्स नॉट यस, ओनली अबाउट सर्विंग फूड, लाइक मेडिटेशन के लिए भी आपने बोला ध्यान। अब ये चीज जरूर गौर करने वाली बात है कि हम ध्यान में जो ऊर्जा गेन करते हैं उसका यूटिलिटी हम कहाँ पे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली बात है। अगर आप ये देखोगे ना, हमारे हाँ, धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जब तक आप ध्यान नहीं करते, आप जो मर्जी बोलो, जो मर्जी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ, आप अवेयर ही नहीं हो। लेकिन जब आप ध्यान करते हो तो हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ध्यान करने के 2 घंटे बाद तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय आप जो भी बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। और हम उठते ही ऊट पटांग बातें कहना चाहिए करना शुरू कर देते हैं। ये क्यों गलत कर दिया, बच्चों को डांटा, इसको डांटा, ये सही नहीं है, मेड को डांटा। तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि इतनी ऊर्जा लेने के बाद सारी ऊर्जा उठते ही खत्म कर दी। तो इसलिए जब जो ध्यान करता है उसमें अवेयरनेस हर दिन हर पल बढ़ती हाँ, जानी चाहिए कि ये बिल्कुल जो सही, मैंने ऊर्जा ली है इसे मैंने संभाल कर इस्तेमाल करना है, ऐसे ही बिल्कुल, नहीं इस्तेमाल करना। और जैसे जैसे ध्यान करते हैं हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, तो उस शक्ति का हमें सही उपयोग करना आना चाहिए। हाँ। अच्छा तो ये रहेगा कि जितना मौनम सर्वार्थ साधकम यस, का पालन इसीलिए किया सर जाए। कहते हैं कि अगर कोई बात नहीं है ढंग की करने लायक तो मौन में रहो। बहुत अच्छी बात है। और मेरे तो खुद ये आई ओपनर था कि 11 साल में पहली बार मेरे मन में आया कि मैं सर्व करूं, और पहली सर्विंग में ही सर ने मुझे सिखाया कि कितनी कुशलता होनी चाहिए हर काम में। हम बिना अवेयरनेस के कुछ भी करते हैं। अब मैं अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकती हूँ कि देखो जी मेरा चम्मच ठीक नहीं था, लेकिन सर ने मुझे ये करके दिखाया ठीक होने से भी कितनी अवेयरनेस चाहिए। हाँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती कि जी मेरा चम्मच सही नहीं, हम्म, लेकिन मैंने कितना वेस्टेज किया उस चीज को। करेक्ट, तो करेक्ट, वो मैं अगर अवेयरनेस में रहती और उतनी मेरे अंदर कुशलता होती तो मेरे से हाँ, भी नहीं गिरता। तो इसलिए सर हमें सिखाते हैं कि जो कहते हैं अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम, तो अन्न का एक दाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, टाइम हो गया। एंड किसी और ने शेयर करना है? अमेश्वर जी।
जैसे मैडम नमस्ते जी। भागवत के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया है कि ध्यान कैसे करना चाहिए, जो हम लोग करते हैं ना, वो सारा भागवत के चैप्टर में दिया हुआ है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान भारत में ना, कि किसी बड़े माइथोलॉजिकल बुक में सब ये सब क्यों नहीं किसी बड़े संत लोगों ने मेंशन किया ध्यान के बारे में। भागवत में दिया हुआ है कैसे ध्यान करना है, सेम व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग हियर इन आनापानसति का। सब ग्रंथों में दिया हुआ है, बट हाँ हमें समझा नहीं उस चीज को। हाँ हाँ जी कामेश्वर जी। नमस्ते। नमस्कार सर। अभी जो आपने मास्लो का ये दिखा के पिरामिड, उससे जो हम हजारों साल पहले बोला गया, उसको जो अभी मैनेजमेंट कंसल्ट ये था ना, वो एक्सपर्ट, उसने जो दिया है उस वो हजारों साल पहले हमारा इसमें लिखा गया ऑलरेडी। देखिए कैसा ये भगवत गीता में है, माने इतना उसमें विद्या है, ज्ञान है और डायरेक्शन है दिया हुआ। लेकिन उसको समझने के लिए उतनी बुद्धि भी तो चाहिए ना। वो तो है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन हमारी समझ में कमी है। हाँ, वही आपने वो हम लोग आंख बंद करके ध्यान करते, वो ध्यान योग हो गया। ये अभी कर्म योग हो गया। हम लोग काम करते करते सब जागृत अवस्था में सब काम अवेयरनेस में करते हैं, वो एक कर्म योग है। नहीं तो हम लोग एक काम करते, इधर दूसरा कुछ करने को गया तो उधर वो दूध गिर जाते हैं, वो गैस पर ये हो जाते हैं,